श्री राम जय जय राम। 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 बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सदगुरु महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। मैया पार्वती की जय। गंगा मैया की जय। गणेश भगवान की जय। चलिए भैया अब कथा को आप सभी लोगों को श्रवण कराते हैं। आप लोग बड़े ध्यान से कथा को सुनेंगे। और इस समय लंका कांड चल रहा है और लंका कांड कल विराम लग जाएगा। लंका 8 चलेगा और इसके बाद हम सभी लोग जो है ना उत्तरकांड में कथा सुनने का सौभाग्य मिलेगा हम सभी लोगों को। उत्तरकांड मतलब पूरी रामचरितमानस पुराण का निचोड़ उत्तरकांड वो मिलेगा। तो देखिए अब सावन का महीना भी आ गया और सावन के महीने में ही सभी लोग बाबा भोलेनाथ के लिए कोई काम और भरने जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। और आज अब की बार का सौभाग्य देखिए सावन का महीना 3 तारीख से लगता है, यानी 3 तारीख की पूर्णिमा है, दिन सोमवार है। 3 तारीख को सावन का महीना लग जाएगा और 3 तारीख को सोमवार का ये दिन है। तो हम सभी लोग मिलकर के अपने बाबा भोलेनाथ के ऊपर जो ना कथा की चर्चा करेंगे। उस दिन हम भोलेनाथ की कथा श्रवण कराएंगे आप लोगों। और आप लोग जो ना भोलेनाथ के लिए घर से ही जल लेकर के आगे जाना चाहिए। ये घर से जल लाया हुआ और यहाँ का ले जाओ इसमें अंतर हो जाता है कि जो हमारी बहनें और बेटियां जो भी सज्जन पुरुष है जो भी है जो अपने घर से ही जल लेकर के आते हैं मेरे बाबा भोलेनाथ को समर्पित करने के लिए, तो उस जल में ये होता है कि हमारे घर के जितने भी कलेश होते हैं, जिनके कारण दुख होता है, जिनके कारण परेशानियां होती हैं, उस पात्र में वो सभी चले आते हैं और भोलेनाथ जो है ना उनको अपने पास रख लेते हैं और हमारे सभी के ऊपर वो दया करते हैं, अपना हाथ रखते हैं। तो कोशिश यही करा करें हमारे जल चढ़ाने वाले भाई बंधु जो है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि हम अपने पात्र में जल घर से ही लेकर के चलें। पहले यही होता था, हमारी बहनें और बेटियां जो भी हैं जल चढ़ाने जाती थी तो हर तरीके से जो एक बरंडा होता है जहाँ पर कल मतलब जिस किसी में जल भरा रखा रहता है उसी में से जल लेती थी और जहाँ कहीं पर भी भोलेनाथ होते थे वहाँ जाकर के जल को समर्पित करते थे। तो भैया कोशिश यही करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि जल समर्पित करने के लिए भोलेनाथ को घर से लेकर के आए तो बहुत अच्छी। घर से लाए हुए जल में जितने भी घर के जो भी परेशानियां होती हैं वो सब उसी पात्र के साथ आते हैं और भोलेनाथ के पास वो उनके घर पर जाने नहीं देते हैं, अपने पास लो। और देखिए अब बेलपत्र का समय आ गया है और बेलपत्र भी 3 तरह के होते हैं, ध्यान दीजिए। 3 तरह के का मतलब ये नहीं है कोई कैसा हो कोई कैसा नहीं है, मतलब
लंबाई में छोटे या बड़ों में, वो भी 3 प्रकार के होते हैं। देखिए हम आपको बताते ध्यान में, जो बेलपत्र आपके घुटने तक है, मतलब इतना बड़ा है जो घुटने तक आता है, इन तीनों के नाम भी दिए हैं हमें। प्रभु ने तीनों के नाम भी दिए हैं उनके। जो आपके घुटने तक जो बेल का वृक्ष आता है, उसका नाम गौरी दिया है। क्या नाम दिया है? गौरी। गौरी का मतलब होता है बिल्कुल छोटी बच्ची, नादान, जिसको हमें किसी भी तरीके से परेशान नहीं करना, बाहर उसको जो है खिलाना, खुश रखना है, उसको हर तरीके से खुशी से खेलते हुए देखना, ये होता है गौरी, मतलब छोटी। और दूसरे वृक्ष की लंबाई होती है कंधे तक। कहाँ तक होती है? कंधे तक। तो उस वृक्ष की हमें जो है ना रखवाली करनी है, क्यों? इसकी उम्र गौरी से कुछ बड़ी हो गई, तो उसका नाम कात्यायनी है। क्या नाम है? कात्यायनी, जो हमारे कंधे तक है, उसका नाम कात्यायनी है। वो कुछ समझदार हो गया है, दुनिया में कुछ समझने लगा है, और लहरा रहा है, चारों तरफ दिख रहा है, प्रसन्न हो रहा है, चारों तरफ का नजारा। और तीसरा जो है, तीसरे के लिए जो विधि मेरे प्रभु ने, मेरे भोलेनाथ ने नाम दिया है, जो हमारे सिर से ऊपर है, उसका नाम है महालक्ष्मी। क्या नाम है? महालक्ष्मी। तो ये बेलपत्र 3 तरह के हो गए। एक सबसे छोटा जो घुटने तक है, वो उसका नाम है गौरी बोला जाता है। और जो दूसरा है, जो आपके कंधे तक है, उसका नाम कात्यायनी है। और जो तीसरा है, आपके सिर से ऊपर निकल चुका है, यानी बड़ा हो चुका है, पूर्ण रूप से विकसित है, वो महालक्ष्मी है। तो हमें भोलेनाथ को समर्पित करने के लिए जो पत्ते लिए जाते हैं, वो कहाँ से लिए जाते हैं? कौन से वृक्ष से, कौन से पेड़ से? गौरी से, कात्यायनी से, या महालक्ष्मी से? तो देखिए, जो हमारे जो 3 बताए हैं, तो उनमें हमें महालक्ष्मी, यानी उन दोनों से बड़ा, जो हमारे सिर से ऊपर निकल चुका है, उस पौधे से, उस बेलपत्र से भोलेनाथ को समर्पित करने के लिए बेलपत्र हमें वहां से लेने हैं। तो कितने हो गए? गौरी, कात्यायनी, महालक्ष्मी, ये 3 प्रकार के वृक्ष हो गए। तो महालक्ष्मी की ही पौधे की पत्ती ली गई चढ़ाने के लिए, शंकर जी को समर्पित की जाती है। देखिए, सबसे छोटा वृक्ष जो है, जिसका नाम गौरी दिया है, वो कन्या के समान होता है। और जो आपके कंधे तक है, कात्यायनी नाम दिया उसका, वो समझदार हो गया है, वो कुछ देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है, लहरा रहा है, कुछ ही हो रहा है। और तीसरा जो है महालक्ष्मी, वो पूर्ण हो चुका है, उसके ही पत्ते में ले।
वो छोटी कन्या के समान जो है गौरी नाम का, उसकी हमें हर तरीके से हिफाजत करनी है, उसकी रक्षा करनी है। वो कन्या के समान है। तुलसी हो या बेलपत्र, छोटे पौधे की पत्ती नहीं तोड़ते हैं, बड़े वृक्ष से ही तोड़ते। तो क्या समझ में आया कि अगर आपके आंगन में तुलसी के भी पेड़ लगे हैं तो जो सबसे बड़ा वृक्ष है, पौधा है, उसमें से पत्ती आप लीजिए। क्यों? तुलसी और बेलपत्र एक ही उसमें आते हैं कि सबसे छोटे वाले का नाम वो गौरी है, और जो उससे बड़ा उसका कात्यायनी नाम दिया है, और सबसे बड़े पौधे का नाम महालक्ष्मी दिया है। तो भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए, समर्पित करने के लिए मैं महालक्ष्मी से ही बेलपत्र तोड़। और देखिए, तुलसी भी 3 प्रकार की होती है। तुलसी भी 3 प्रकार की होती है, ध्यान दीजिए। एक होती है रामा तुलसी और एक होती है श्यामा तुलसी। जो श्यामा तुलसी है उसके पत्ते, जो पहचान बता रहे हैं, उसके पत्ते जो है ना कुछ छोटे होते हैं और गोल होते हैं और सांवले ही रंग के होते हैं। और रामा तुलसी जो है ना एकदम ज्यादा वैसी ग्रीन होती है, यानी हरी होती है, और पत्ते भी बड़े होते हैं, एकदम चमकदार होती है बहुत ही। दोनों में अंतर तुरंत ही देखने से मालूम पड़ जाता है कि ये रामा है और ये श्यामा है। और तीसरी तुलसी है बिमला। तीसरी तुलसी का नाम बिमला है। राधे राधे लल्ला राधे 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 राधे, जय श्री 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 राधे। ये तुलसी आपने सुनी 3 प्रकार की। देखिए, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी और बिमला तुलसी। और ये रामा तुलसी और बिमला तुलसी हमारे पूजा पाठ में सब में चलती है। प्रभु जी को ये समर्पित की जाती है, भोलेनाथ को नहीं, सिर्फ नारायण को। ये दोनों जो तुलसी है ये नारायण को ही समर्पित की जाती हैं, ये भोलेनाथ को समर्पित नहीं की जाती, ना गणेश जी को। गणेश जी को भी नहीं समर्पित की जाती है तुलसी। और जो बिमला तुलसी है, ये तुलसी बहुत खतरनाक तुलसी है। बिमला तुलसी इतनी तेज तुलसी है, ये खतरनाक है। पहले तो ये मिलती नहीं, बहुत कोशिश करने पर, जाने कहाँ कहाँ तलाश करने पर वो मिलती है। लेकिन उसकी विशेषता की ये है, उसके अंदर अवगुण ही ज़्यादा है, गुण कम है, अवगुण ही ज़्यादा। वो क्या है, अगर हमारी मतलब आपकी किसी से कोई खटपट चल रही है, उसके घर में कोई फंक्शन है, बहन बेटी की किसी की अगर शादी है, तो आप किसी प्रकार से उससे बदला लेने की सोच रहे हैं, तो बिमला तुलसी का एक पत्ता अगर आपको मिल जाए, बिमला तुलसी का एक पत्ता अगर आपको मिल जाए, पूरा पूरा भरा रखा हो चीनी का, उस पत्ते को उस बोरे को पास पहुंचा दीजिए। उसमें जो अंदर चली जाए, पहले तो रखी जाए, तो सारा चीनी का बोरा पानी हो जाए। सारा जो चीनी का बोरा जो है ना पानी हो जाएगा। हलवा बन रहा, सब्जी बन रही है, कुछ भी बन रहा है, और पूरी कढ़ाई में बिमला तुलसी का एक पत्ता अगर छोड़ दिया जाए तो सारा का सारा बेकार हो जाएगा। इसीलिए हमारे ऋषियों और मुनियों ने
विमला तुलसी का नाम नहीं दिया। विमला तुलसी नहीं मिलेगी, लेकिन नाम उसका आता। क्यों आता है उसका नाम? कि वो इतनी खतरनाक है, इसलिए जो ना उसका नाम तो आता है, लेकिन वो किसी योग्य नहीं होती। इसलिए विमला तुलसी का तो पौधा मिलता नहीं है, लेकिन नाम मिल जाता है हमारे शिव पुराण में। और देखिए, मेरे कन्हैया का, कृष्ण कन्हैया का सबसे पहला नाम घनश्याम है। क्या नाम है? घनश्याम। कृष्ण कन्हैया का सबसे पहला नाम घनश्याम, क्योंकि वो ज्यादा सांवले है। घन माने अधिक, श्याम माने आप जानते हैं। सबसे पहला नाम मेरे कृष्ण कन्हैया का नाम घनश्याम। और ये देखिए, जो इस समय कथा जो चल रही है, सारी कथा राम और रावण के ऊपर ही चल रही है। ये राम और रावण की जो कथा चल रही है, इसमें एक भाई इसका कुंभकर्ण भी है, दशानन का भाई कुंभकर्ण। देखिए, दशानन का मतलब ये नहीं है कि रावण के 10 मुख हो, ऐसा नहीं है। हमारे रामलीला में ये बच्चे खेलते हैं, खेल लेते हैं, 10 मुख का वो रावण दिखाते हैं, लेकिन ये 10 मुख नहीं है रावण के। 10 मुख के बराबर उसके पास दिमाग है। 10 मुंह के बराबर जितने एक आदमी न सोच सके एक मुख से, उतना वो रावण जो था 10 लोगों के बराबर एक उससे सोचा था। उसके ऊपर उसके जो ना अंदर दिमाग इतना था, एक साथ में 10 कार्यों को सोचता था। तो कोई भैया कहने लगे कि अगर रावण के 10 सिर थे तो वो सोता कैसे होगा, क्या कैसे करता होगा, लटकता रहता होगा पृथ्वी पर कैसे, क्या, इस तरीके की तमाम बातें होती हैं। लेकिन रावण के भैया 10 सिर नहीं है, लेकिन उसके पास दिमाग 10 लोगों के बराबर है। इसलिए जो ना इसको दशानन कहा गया। रावण में अच्छाई भी बहुत है, ऐसी बात नहीं, सब बुराई बुराई नहीं है, अच्छाई भी बहुत है। और इसी के साथ देखिए, अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। कथा में ये रुकावट आ जाती है जब ये इस तरीके की चर्चाएं होने लगती हैं, और ये भी होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगी तो हम तुम सब लोग जान कैसे पाएंगे ये क्या है क्या। तो हमें बेलपत्र कहाँ से तोड़ने हैं, कौन से पौधे से लेने हैं बाबा को समर्पित करने के लिए? महालक्ष्मी, यानी जो हमारे सिर से ऊपर बढ़ा। इसी प्रकार से तुलसी को भी पौधे इसी उसके, छोटा है वो गौरी है, उससे बड़ा है वो कात्यायनी है, और सबसे बड़ा है वो महालक्ष्मी। तो चलिए, कल प्रसंग जो चल रहा था कि दशानन जो यज्ञ कर रहा था, उसके देखिए कार्य देखिए कि यज्ञ भी कर रहा है और उसको ये लोग परेशान भी कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी विचलित नहीं होता। लेकिन जब विचलित हुआ
तो देखिए फिर भी उस तरीके से क्या कर रहा है। अब यहीं से कथा को आरंभ करते हैं कि ये लोग जो गए थे, इन लोगों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया, और जैसे यज्ञ विध्वंस हुआ, यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर बानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़ करके क्रोधित होकर के चला। चलते समय, और जब चला है तो इस दशानन की चलते समय बड़े बड़े भयंकर अमंगलकारी अपशकुन होने लगे। गीत उड़ रहे हैं और उड़ उड़ करके उसके सिर के ऊपर बैठने लगे हैं, लेकिन किंतु वो एक काल के बस था, इसलिए उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वो किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था और जाकर के अपने सैनिकों से कहा कि युद्ध का डंका बजाओ, युद्ध आरंभ किया जाए। तो निशाचरों की अपार सेना चली है, उसमें बहुत से हाथी हैं, रथ हैं, घुड़सवार और पैदल हैं। वो सारे के सारे राक्षस मेरे प्रभु श्री राम जी के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर दौड़ते। कैसे दौड़े हैं? जैसे आपने देखा हो बरसात होती है, कहीं प्रकाश का इंतजाम होता है, तो जितने पतंगे उड़ते हैं वो प्रकाश की तरफ हो उड़ करके आते हैं और वो प्राण तक अपने दे देते। इस तरीके से वो सभी राक्षस प्रभु जी की तरफ दौड़े। और उधर क्या हुआ, भोलेनाथ मां पार्वती को समझाते, कहते कि देखो मां, उधर देवताओं ने स्तुति की है कि हे राम जी, इसने हमको बहुत दारुण दुख दिए, मतलब इस दुष्ट ने हमें बहुत सताया है, बहुत सताया है। आप इसे जो है ना, अब इसको खिलाइए नहीं, इसको जो है ना मार ही दीजिए। मां जानकी जी बहुत दुखी हो। ये देवताओं के वचन सुन करके मेरे प्रभु श्री राम जी और मुस्कुराए, बड़े अच्छे तरीके से मुस्कुराए। रघुनाथ जी ने उठ करके बाण सुधारे, अपने जूड़े को संभाला और कस करके बांधे हुए हैं, और उसके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए शोभायमान हो। मेरे ठाकुर के लाल लाल नेत्र हैं, मेघ के समान श्याम शरीर वाले मेरे प्रभु श्री राम संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले। प्रभु ने कमर में जो पीतांबर था वो फेंटा, उसका तरकस फेंटा तथा तरकस कस लिया है, और हाथ में कठोर शारंग धनुष उठाया। अब भोलेनाथ भैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मां, हमारे प्रभु श्री राम जी ने हाथ में शारंग धनुष लेकर के कमर में बाणों की खान, सुंदर तरकस बांध लिया है। प्रभु के भुजंग पुष्ट है और मनोहर चौड़ी छाती है, और छाती पर ब्राह्मण प्रभु जी के चरण चिन्ह शोभायमान हैं, सुशोभित हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे ही
प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर के फिराने लगे। वैसे ही ब्रह्मांड, दिशाओं के हाथी, कच्छप, जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सबकी डगमगाने लगे। जैसे प्रभु जी ने धनुष बाण उठाया और धनुष बाण उठा करके धनुष को उसको फिरा ही रहे हैं, फिराने लगे हैं, वैसे ही तुरंत इतने ये सारे सभी लोग, सभी ब्रह्मांड, दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेषी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी हिलने लगे। ऐसे इस तरह की सब कुछ दशा देख करके क्या कहते हैं कि शोभा दे के हर्ष सुर बरसे सुमन अपार। जब देखिए, जब देवताओं ने इस तरीके से जब देखा है तो भगवान की शोभा, देवता हर्षित होकर के फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति गुणों के धाम मेरे प्रभु श्री राम करुणा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा सभी लोग पुकारने लगे। और इसी बीच में क्या हुआ, इसी दरमियान में राक्षसों की सेना जो है ना, निशाचरों की अत्यंत घनी सेना मतलब बड़ी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई है। और उसे देख करके वानर योद्धा इस प्रकार सामने चले जैसे प्रलय काल की बादलों के समूह चले। अब युद्ध के मैदान में क्या दिखाई दे रहा है, युद्ध छिड़ गया, युद्ध चल रहा है। युद्ध के मैदान में क्या दिखाई दे रहा और क्या चमक रहा है। बहु कृपान तरवार चमकै, जन दय दिश दामिनी दमकै, और गजरत तुरग चिकार कठोरा, गर्जय मनो बलाक घोरा। तो भोलेनाथ कहते हैं उमा से कि देखो उमा, क्या हो रहा है युद्ध में कि जिधर देखो उधर तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हो। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिंगार ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जना कर गए। वानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई है, ये ऐसी शोभा दे रहे हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष निकल रहा हो। चारों तरफ से धूल ऐसे उड़ रही है मानो जल की धारा हो, बाण रूपी धूलों की अपार वर्षा हो, ऐसा है। अब दोनों तरफ से युद्ध चल रहा है, पर्वतों का प्रहार करते हैं मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। प्रभु श्री राम जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी है, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बान वीर चिकरही, घुमिर घुमिर जय तय मह परही, और शत्रमय शैल जन निर्जर भारी, और सोनत सर कादर भयकारी। भोलेनाथ भैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं देखो उमा, क्या कहते हैं भोलेनाथ, कहते हैं देखो उमा, बाण लगते ही वीर चीत्कार करने लगते हैं और चक्कर खा खा करके जहां तक पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर में जो है ना खून ऐसे बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार से जो है ना डरपोकों और भय उत्पन्न करने वाली रुद्र की नदियां वहां पर बह रही।
चील कौए गीदड़ वहां पर आ करके बहुत प्रसन्न होकर के भोजन पा रहे, कोई उनकी अंतड़ियों को उठा के ले जाता है, कोई कुछ करता है, सियार आंतों को खाते हैं, खून पीते हैं, तो नहीं क्या क्या। ये भैया 1 सेकंड का हम विराम लगाएंगे कि भैया कोई फोन कर रहे हैं, उसके बाद हम कथा को फिर सुनाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ।